श्री सीताराम नाम महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री विठलनाथ जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। आज विठलनाथ जी महाप्रभु जी के पुत्र विठलनाथ जी का प्राकट्य उत्सव। श्रीमद महाप्रभु वल्लभाचार्य जी पुष्टि मार्ग के आचार्य हैं। महाप्रभु जी पंढरपुर, महाराष्ट्र पुणे में जो पंढरपुर है, उन विठलनाथ जी के मंदिर के दर्शन करने गए थे। कौन? महाप्रभु वल्लभाचार्य जी कि पंढरपुर विठलनाथ जी के दर्शन करके आते हैं। दर्शन करने गए तो वहीं चंद्रभागा नदी भी है, तो ये वहीं पे इनका नियम था। चंद्रभागा नदी में इन्होंने स्नान बनाया, अपना नित्य क्रम किया और श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ करने लग गए। महाप्रभु जी का एक नियम है, ये जहाँ पर भी इन्होंने, अब देखो घेवरन में भी बैठक है, पावन सरोवर नंदगांव में भी बैठक है, मान सरोवर वृंदावन में भी बैठक है, जतिपुरा में भी बैठक है। जहाँ जहाँ महाप्रभु जी ने भागवत का पारायण किया है, वहाँ वहाँ उस स्थान को बैठक बोलते हैं। तो ये वहाँ चंद्रभागा नदी पे बैठ गए तो अपना नित्य भागवत का पारायण करने लग गए। पारायण करते करते इनके हृदय में वात्सल्य रस जग गया। 5 प्रकार के रस हैं: वात्सल्य रस, माधुर्य रस, सख्य रस, शांत रस और दास रस। भगवान का कोई भी रस छोटा बड़ा नहीं है, सब परिपूर्ण है, कोई भी रस हो। अब हर प्राणी के हृदय में भगवान की कृपा से ही जो रस भगवान किसी के हृदय में जो रस देना चाहते हैं वही प्रकट होता है। तो इनके महाप्रभु वल्लभाचार्य जी के हृदय में वात्सल्य रस जग गया। जैसे ही वात्सल्य रस जगा तो पंढरपुर के जो विठलनाथ जी हैं, इनके समक्ष प्रकट हो गए और एक वहाँ पे शिला है। जैसे ही प्रकट हुए तो इनके भी चरण और विठलनाथ जी के भी चरण, दोनों के चरण छप गए। जैसे कीचड़ होती है, अपन पैर रखते हैं, खेत में अपन पानी देते हैं, जब पैर पानी में, जैसे चरण बिल्कुल छप गए। आज भी वो चरण के दर्शन है वहाँ पे। कौन कौन? महाप्रभु वल्लभाचार्य जी और पंढरपुर के विठलनाथ जी के चरण छप गए और गले लग गए। तो आप श्री महाप्रभु वल्लभाचार्य जी नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे। ब्रह्मचर्य भी कई प्रकार के होते हैं, नैष्ठिक ब्रह्मचारी, उद्रेता ब्रह्मचारी। तो ये नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे। इन्होंने जीवन पर्यंत ब्रह्मचर्य का पालन करने की इच्छा की थी, संकल्प किया था। पर पंढरपुर के जो विठलनाथ जी थे, उन्होंने इन्हें आज्ञा दी कि आप गृहस्थ जीवन में जाइए, क्योंकि आपके हृदय में वात्सल्य रस जगा है। तो मैं स्वयं ही आपके घर में पुत्र के रूप में जन्म लूंगा। तो भगवान की आज्ञा थी, इन्होंने उसको स्वीकार किया और ये गृहस्थ आश्रम में इन्होंने प्रवेश किया। तो वही विठलनाथ जी इनके घर में, विठलनाथ इनके पुत्र थे, विठलनाथ जी के रूप में प्रकट हुए। यानी विठलनाथ जी ही साक्षात पंढरपुर के विठलनाथ जी। महाप्रभु वल्लभाचार्य जी के 4 शिष्य हुए हैं, जैसे कुंभन दास है, सूरदास है। ऐसे विठलनाथ जी के 8 सखा हुए हैं ना, उनके 4 इनके शिष्य हैं, 4 विठलनाथ जी के। तो विठलनाथ जी गोकुल में नवनीत प्रियदास जी की सेवा कर रहे थे और जतिपुरा में श्रीनाथ बाबा विराजमान थे। तो कुंभन दास जी वहाँ बैठे थे, सत्तू पांडे बैठा हुआ था। तो ठाकुर जी ने मुखिया जी को आज्ञा दी। मुखिया ब्रह्म पुष्टि मार्ग में मुखिया पुजारी को बोलते हैं। जय जय ने श्रीनाथ जी ने आज्ञा दी मुखिया को कि आज आचार्य का जन्म उत्सव है। आचार्य कौन? विठलनाथ जी। वो गोकुल में नवनीत प्रियदास जी की सेवा कर रहे हैं। तो मुखिया जी ने कही कि जय जय बताओ, तो हम क्या करें, क्या से हमारे लायक क्या आज्ञा है? तो उन्होंने कहा आज्ञा यही है कि
उनका उत्सव मनाया जाए, आचार्य का उत्सव मनाया जाए। ठाकुर जी कह रहे हैं खुद। तो बोले कैसे मनाए? तो बोले सुंदर सुंदर जलेबी बनाओ। तो विट्ठलनाथ जी के प्राकट्य उत्सव को जलेबी उत्सव भी कहते हैं। तो बोले ठीक है। तो मुखिया जी ने सत्तू पांडे को और कुंभन दास जी को आज्ञा दी। कुंभन दास जी तो बिल्कुल वैरागशील ठाकुर जी के प्रेमी थे, उनके पास तो कुछ था नहीं। और सत्तू पांडे ने कहा मैं मैदा कर लूँगा और सामग्री मैं इकट्ठी कर लूँगा। तो कुंभन दास जी ने कहा देसी खांड चीनी बूरा मैं दे दूँगा। अब वो घर गए, उनके पास 2 पड्डियाँ 2 पड्डे ज़्यादा थे। उन्होंने दोनों पड्डी बेची और उन पैसों से बूरा खरीदी। और उस समय 5 रुपये की बूरा खरीद के सत्तू पांडे को दे दी। सुंदर जलेबी बनी और ठाकुर जी के आगे पधरा दी। अब जब गोकुल से विट्ठलनाथ जी आए, उन्होंने देखा आज ये क्या हो रहा है, पूरे ठाकुर जी के पूरे प्रांगण में जलेबी जलेबी और ये टोकरिया में जलेबी भरी हुई है। तो जैसे ही देखा तो सबने बताई, जय जय ने हमको ये आज्ञा दी है। वो जय जय के पास गए विट्ठलनाथ जी की, जय जय हम तो अपना उत्सव मनाते ही नहीं हैं, हम तो आपके ही उत्सव में इतने व्यस्त रहते हैं कि हमको हमारा उत्सव मनाने का ही नहीं पता कि आज हमारा जन्म उत्सव में, लेकिन आप कितने दयालु हो। तो ठाकुर जी ने कही कि आप आचार्य हैं, जितनी हम लोगों को ठाकुर का उत्सव मनाने की खुशी रहती है उतनी ही ठाकुर को भी भक्तों का उत्सव मनाने की खुशी रहती है। तो ऐसा शास्त्रों में लिखा गया है कि विट्ठलनाथ जी साक्षात ठाकुर ही हैं। जब अष्ट सखा जब ठाकुर जी का नंद उत्सव मनाते थे तो पालने में विट्ठलनाथ जी को ही बैठा देते थे, खुद हाथ में डोरी लेके नंद उत्सव के पद गाते थे। ऐसे विट्ठलनाथ जी के प्राकट्य उत्सव की सभी वैष्णव को खूब खूब मंगल बधाई। जय जय श्री राधे श्याम।